टॉम को गाड़ी चलाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसके पास अपनी कार नहीं थी। तो उसने ठान लिया, आज वो एक कार चुराएगा। वो एक कार स्टोर के बाहर पहुंचा और देखा कि पार्किंग में 3 कारें खड़ी थीं। अब सवाल यह है, अगर टॉम को चोरी करनी हो तो कौन सी कार लेनी चाहिए? सोचो और अपना जवाब कमेंट करो। चलिए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। कार 1 पर कैमरा लगा हुआ है। कार 2 के अंदर एक ड्राइवर बैठा है, मतलब टॉम उन्हें चुरा नहीं सकता, इसलिए सही जवाब है कार 3। क्या तुमने सही जवाब दिया? जल्दी से कमेंट करो। एक फेमस ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई। चोर ने अपने चेहरे पर मास्क पहना था, इसलिए सीसीटीवी में उसकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन 3 संदिग्धों की पहचान हो चुकी थी। अब तुम्हें बताना है, इन तीनों में से असली चोर कौन है। ध्यान से देखो और अपना जवाब कमेंट करो। चलिए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। चोर के हाथ पर स्टार का निशान था। अब देखो, दूसरे आदमी के हाथ पर वही निशान है, मतलब वही असली चोर है। क्या तुम्हारा जवाब सही था? जल्दी बताओ। मेहुल के घर कुछ मेहमान आए। उसने सोचा चाय बना देता हूं। उसने 3 केतलियां देखी, लेकिन सवाल यह है, कौन सी केतली में सबसे ज्यादा चाय आएगी? ए, बी या सी? सोचो और जल्दी से कमेंट करो। चलिए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। केतली ए का स्पाउट बहुत नीचे है। केतली सी का स्पाउट बहुत छोटा है, इसलिए बी वाली केतली सबसे ज्यादा चाय रख सकती है। क्या तुम्हारा जवाब सही था? जल्दी बताओ। पेरिस में एक हॉन्टेड हाउस था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्तों ने तय किया, आज हम अंदर जाकर देखेंगे। उन्होंने अंदर जाकर बहुत सारी तस्वीरें ली, लेकिन जब उन्होंने उन तस्वीरों को देखा तो वो डर के मारे भाग गए। अब बताओ, कौन सी तस्वीर में डरावना रहस्य छिपा है? चलिए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। तस्वीर डी में चारों दोस्त सेल्फी ले रहे हैं। पर रुको, अगर सभी दोस्त कैमरे के सामने थे तो फोटो किसने खींची? भूत? अगर ये पहेली तुम्हें डरावनी लगी तो जल्दी से कमेंट करो। रे के घर पर पार्टी चल रही थी, पर उसी रात रे की हत्या हो गई। डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया और उसने 4 दोस्तों पर शक किया। अब बताओ, इन 4 में से कातिल कौन है? चलिए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। रे के हाथ में रायन की शर्ट का टुकड़ा था। इसका मतलब उन दोनों में झगड़ा हुआ था और रायन ने उसे मार दिया। क्या तुमने सही पहचाना? जल्दी बताओ। रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता था, ऑस्कर। वो सिर्फ अपने मालिकों को ही पहचानता था, बाकी हर किसी पर भौंकता था। एक दिन उनके घर पर पार्टी थी और ऑस्कर पूरे समय मेहमानों पर भौंकता रहा। अगले दिन रे की हत्या हो गई। पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी, पर कोई भौंकने की आवाज नहीं आई। ग्लेन बोली, मैं सुबह बाहर गई थी, मुझे कुछ पता नहीं। उनका पड़ोसी अवी बोला, मैंने झगड़े की आवाज सुनी, फिर गोली चली। हाँ, मेरी उससे लड़ाई हुई थी, पर मैंने उसे मारा नहीं। अब बताओ, कातिल कौन है? चलिए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। अगर कोई बाहरी आदमी आता तो ऑस्कर जरूर भौंकता, पर पड़ोसियों ने सिर्फ गोलियों की आवाज सुनी, कुत्ते के भौंकने की नहीं। मतलब कोई बाहरी इंसान घर में नहीं आया था। ग्लेन ही असली कातिल थी। क्या तुमने सही पहचाना? जल्दी बताओ। अब बताओ, तुमने कितनी पहेलियों का सही जवाब दिया? जल्दी से कमेंट करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखते हैं किसका दिमाग सबसे तेज है। मिलते हैं अगली पहेली में।